अयोध्या में कोई एक बहुत बड़े विद्वान थे, तो पहुंचे हुए विद्वान, वो भगवान को अपना चेला मानते थे। हाँ, मैं भगवान का गुरु हूँ, राघव जी का गुरु हूँ, राघव जी मेरे चेला हैं। और उनका कोई और काम नहीं था, केवल भगवान को पढ़ाना। संसार को जो पढ़ाने वाले वो भगवान को पढ़ाने। और ये ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, 40-45 साल पुरानी। वहाँ ख्याति है इस बात की। राघव जी को अपना चेला मानते हैं। मैं वशिष्ठ गोत्रीय हूँ, राघव जी का गुरु। और सवेरे महाराज 8 बजे अपनी झोपड़ी में अंदर प्रवेश कर जाते, स्लेट बरती रहती और भगवान की छोटी सी फोटो रख लेते। और उनको आप पीछे से सुनेंगे भी ना, चुप नहीं रहते। राघव जी बोलो अनार, मतलब सुबेरे 8 बजे से लेकर के 2:30-3 बजे तक उनका यही काम कि भगवान को पढ़ाते। और जब देखते ना कि ये थोड़ा सा शैतानी कर रहे हैं, तो एक छोटी सी छड़ी दिखाते। और जब ये भाव होता कि शायद राघव जी घबराते हैं, तो स्वयं रोने लगते और कहते, राघव जी आप ही तो नहीं पढ़ते हो, आप ही तो बदमाशी करते हो, इसलिए गुस्सा आती है तो डांटना पड़ता है। और मतलब सुबह से लेकर के शाम तक 20-25 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। लोग कहते चलो राघव जी के दर्शन करके तो एक बार आओ, तो वो नहीं जाते। मतलब अयोध्या में रह करके, भगवान के मंदिर के पास में रह करके एक बार भी कनक बिहारी सरकार के दर्शन करने नहीं गए। लोग उनको कहते भी तब भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हो भाई? आप झूठे साधु हो, भोजन पानी के लिए चकाचक पाते हो और मंदिर जाने में आनाकानी करते हो। तो मालूम है क्या कहते? राघव जी मेरे चेला हैं, वहाँ जाएंगे ना तो राघव अब मेरे सामने कैसे सिंहासन में बैठेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए राघव जी सिंहासन से नीचे उतरे। इसलिए 30-35 साल तक ये सिलसिला जारी है। लोग कहने लगे झूठे मूठे साधु, ये भी कोई साधुओं का जीवन है? एक बार भी आप दर्शन करने नहीं गए कनक बिहारी सरकार के। ये अयोध्या नगरी है, भगवान सबके मालिक हैं, भगवान सबके गुरु हैं, उनका चेला कौन, उनका गुरु कौन हो सकता है? चलो, लेकिन ना ही कर देते। एक बार जब 10-5 साधु सोचते हैं कि इनके मरने का समय हो गया, एक बार तो प्रभु के दर्शन करें, जबरदस्ती ले जाने लगे। तो महाराज जब ऊपर सीढ़ी है चढ़ने की, जब सीढ़ियों से चढ़ने लगे ना, वहीं से चिल्लाने लगे, आवाज करने, राघव जी मैं आ रहा हूँ, मत उठिएगा, ये लोग जबरदस्ती मुझे लेकर आ रहे हैं, मैं नहीं आना चाहता था। आप संकोच मत करिएगा, आप सीधे अपने सिंहासन पर बैठे रहिए। लेकिन आप मानेंगे नहीं, जो ही दरवाजे के अंदर ले गए उन महात्मा जी को, भगवान का मुकुट तुरंत नीचे गिरता। और किशोरी मैया का जो है ना, वो मुकुट से फंसा हुआ पल्लू ऐसे खिंच गया कि सीधे मुख बिल्कुल ढक गया। हमारे उस साइड थोड़ा सा पर्दे की रिवाज है ना। तब लोगों को विश्वास हुआ कि ये रिश्ता, ये नाता कोई साधारण नहीं है, ये वास्तव में तो ये तो सच्चा नाता है। तो भगवान तो सबके सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको सच्ची निष्ठा होनी चाहिए।